आयशा, ये करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे ऐसा क्या किया मैंने? अगर तुम्हारी बहन इतनी लिबरल है, बराबरी में यकीन रखती है, तो फिर माँ की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी कैसे हुई? बेटा बेटी बराबर होते हैं ना, राइट? अकॉर्डिंग टू अमृता, आई मीन योर ताई। और वैसे भी हर्ष, मैं अपना घर किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो ना मेरी लाइफ कैसी है, मेरी फ्रीडम, मेरा स्पेस। और मैं तुम्हारे फैमिली ड्रामे में नहीं पड़ना चाहती, तो मुझे तो उससे दूर ही रखो। मैं बस तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, किसी और के साथ नहीं। आई होप तुम मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो हर्ष, समझ रहे हो ना? कह रहा था बड़ा कर लेंगे, झूठा सपना दिखाया उसने और ये घर अपने नाम कर लिया। जयेश ने मुझे धोखा दिया, पराया किया, लेकिन मुझे मेरे बेटे पर विश्वास था। लगता था कभी मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन मेरे खुद के बेटे ने बेघर कर दिया मुझे। बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है ना, लेकिन इसने अपनी आय को बेसहारा कर दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ सब खत्म हो गया। खुद को संभालो भवानी। अच्छा रुको, मैं अभी अम्मू को फोन करती हूँ। नहीं, किसी को कोई कॉल करने की जरूरत नहीं। मैंने जो उसके साथ किया है ना, उसे नजर नहीं मिला पाऊंगी मैं। और वो तुम्हारी बेटी है। मुझे पक्का यकीन है मानवी ने जरूर कोई बहाना करके उन्हें घर बुलाया होगा, इसलिए वो हड़बड़ी में चले गए। हाँ, बीमार होने का नाटक कर रही होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ इस बात को। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि मानवी को ऐसे कैसे पता चल जाता है कि अब उसने नाटक करना है विराट को घर बुलाने का। पता नहीं बेबे कैसे, पर उसे हमेशा पता चल ही जाता है। एक मिनट बेबे, मुझे ना मिसेस कामले का फोन आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है। बेबे, विराट को जब भी कुछ याद आने लगता है तो मानवी बीच में आ जाती है या फिर उसे कुछ हो जाता है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वही तो, उसे कोई सपना तो नहीं आ सकता कि इस वक्त विराट तेरे और अमू के साथ ऑफिस में बैठा है। इसका मतलब कोई तो है जो हमारी खबर उस तक पहुंचा रहा है ताकि वो अपना खेल आसानी से खेल सके। प्रियंका ने भी तो यही किया था। वरना कोई पंडित या जोशी तो हो नहीं सकता जो उसे ये खबर देगा। जरूर कोई ना कोई उसने जासूस हमारे पीछे लगा रखा है। पर कौन हो सकता है बेबे? कौन हो सकता है? कोई सर्वेंट या फिर अपने घर का कोई सदस्य। पता लगाना होगा बेबे, हमारे घर का सदस्य ही है या फिर उसने हमारे पीछे कोई जासूस लगा रखा है। कौन हो सकता है? पर बेबे एक बात तो क्लियर है, मानवी विराट और उसके अतीत के यादों के बीच आ रही है ताकि वो खुद को रणवीर समझता रहे और उसके साथ रहे। लेकिन हमें विराट को अपने पास वापस लाना है बेबे। पर बबीता, विराट ने कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा होगा। मेरा मतलब रणवीर अरोड़ा ही सही, पर उसने कभी सोचा नहीं कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। ऐसा बेबे, आपके शोले पुत्र को वो जरूर कोई दवाई दे रही है जिसकी वजह से वो भ्रम में है कि वो रणवीर है। उसने तो उसे कोई कहानी भी सुनाई होगी उसके अतीत के बारे में, उसके परिवार के बारे में। मानवी ये सब क्यों कर रही है पता नहीं, लेकिन उसका सच सामने लाने के लिए हमें अमृता की मदद करनी होगी। हाँ। आई कहाँ है तू? तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी?
उससे मैं कुछ भी बोला तू मेरी आई है ना, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती मैं, किसी हाल में नहीं। प्लीज प्लीज मिल जा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। आई सुन, ठीक है, वो घर तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। तुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, कोई तुझसे वो घर छीन नहीं सकता है। हम दोनों मिलके हर्षा से बात करेंगे ना, समझाएंगे उसे। दादा, ये इनको देखा आपने? नहीं। आपने देखा इनको? नहीं। मैडम एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा क्या कहीं पे? नहीं। ध्यान से देख लीजिए एक बार प्लीज। नहीं। अब सर प्लीज, आपने इनको नहीं देखा? नहीं देखा? पानी पानी पानी। अरे नहीं चाहिए पानी यार। हेलो हेलो अमृता, यार मैंने पूरा एरिया छान मारा, पूरा बस स्टैंड देख लिया, भवानी आंटी नहीं है यहाँ पे। तू कहाँ जा सकती है? आई पता नहीं यार, बट तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे यार। मैं और भी जगह देखूंगा। आई मिलेगी, उससे पहले एक जरूरी काम करना होगा। जरूरी काम? क्या जरूरी काम? उस वर्षा का दिमाग ठीक करना होगा। फाइन, ठीक है, अब मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। ठीक है। हर्षा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।